वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत डिमांडिंग वीडियो जिसका आप सभी लोग हर महीने के लास्ट में इंतजार बेसब्री से करते हैं कि हमारे लास्ट महीने में या फिर जो करंट महीना जो चल रहा है उसमें कितनी अर्निंग हमारी हुई हमारी 4 गायों से। इस चीज़ का सभी डेयरी फार्मर को और सभी मेरे सब्सक्राइबरों को इंतजार रहता है कि इस बार शुभम भाई को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे और वो आप सबका जो इंतजार भरा वीडियो वो आज आप सब वही देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो बात कंपैरिजन में करें कि गर्मी और ठंडी के मुकाबले तो अंतर काफ़ी बड़ा आता है। क्या आता है कि जैसे ही गर्मी आती है हीट प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, हीट प्रॉब्लम, बीमारी, और आपको भी पता है गर्मियों में बीमारी कितनी आती है। तो उन सब को अगर हम देखें और ठंड में देखें, ठंड में उतनी देखभाल कम करनी पड़ती है गर्मी की अपेक्षा। तो उसमें दूध कम होता है, दूध कम होने के साथ साथ प्रॉफिट भी कम होता है। ये है कि अगर आप एक माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, डेयरी फार्म को रोटेट कर रहे हैं, तो आप उतना लॉस में नहीं जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग काफ़ी लॉस में चले जाते हैं। उनका कारण क्या होता है मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि फीडिंग मैनेजमेंट अगर आपका रेगुलर बराबर है तो आप लॉस में जाने के चांस बहुत कम होते हैं। थोड़ा बहुत लॉस होगा चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको जेब से देना पड़े हर महीने। तो हम उसी बारे में बात करेंगे। ठंड में हमारे पास देखो दूध होता था कितना, आप सभी को पता है 90 से 95 लीटर, 100 लीटर तक क्रॉस हुआ है। तो देखो जब मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन हमारे डेयरी फार्म पर होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और फीडिंग, भाई देखो ज़्यादा मिल्क ज़्यादा फीड खाएंगी ये भी देखा जाता है, लेकिन हम प्रति फीड का हमारा फार्मूला क्या है कि 3 किलो दूध पर 1 किलो फीड। हमारी फीड है इतने समय 32 रुपये के जी। दूध 3 किलो हो गया जाए, अगर जो रेट चल रहा है तब भी हो गया 99, मतलब 100 रुपये में अगर देख लिया जाए 100 रुपये का दूध। 100 रुपये का दूध हम अपने गाय से उत्पादन करते हैं तो 32 रुपये की सिर्फ फीड जाती है। 32 रुपये की फीड हो गई और लगभग 12 से 15 लगभग 5 किलो भूसा जाता है। और वो जो हमारा हरा चारा हो तो फ्री है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट हमें अलग से मिल जाता है जो हरा चारा फ्री है। तो ये तो अगर इस तरीके से आप चलेंगे हमेशा तो प्रॉफिट हमेशा बना रहेगा। अब बात करते हैं कि हमारी गाय से मतलब 4 गायों से हमने प्रॉफिट आखिर कमाया कितना है इस महीने में, मतलब जो महीना अभी पीछे गया है मार्च का। अब तो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल का तो 6 तारीख को फिर आएगा। मार्च में हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो हमारी ये जो पहली वाली गाय है जो जिसका नाम छोटका मुसरिया जैसे हम सभी लोग कहते हैं, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना घटा हुआ है तो हम उस बारे में बात करें तो ये दे रही थी 19-20 लीटर समथिंग जा रही थी। अब ये जा रही है 14-15 इतना दे रही है ना हमें। हाँ 15 लीटर दूध दे रही है। तो देखो दूध घटा और तो पैसे मैंने फीड भी घटाई, ठीक है। ये चीज़ अगर ये चीज़ आपको भी करना है, दूध घटाई फीड भी घटानी। अब हम आपसे बात करते हैं कि आखिर हमने एक्चुअली में कितना कमाया या फिर हम लॉस में हैं। तो मैंने पूरा ब्यौरा बनाया है और मैं इस चीज़ आप सभी को बता दूं, जितने नेगेटिव कमेंट आते हैं वीडियो में कि नहीं इतना प्रॉफिट नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो जिसको दिक्कत हो डेयरी फार्म पर आकर रहकर देख सकता है, ठीक है। किसी को भ्रमित करने का कोई चांस वीडियो नहीं डालता हूँ कि हाँ मेरी वीडियो देखकर आप एक्साइटेड हो जाएं और डेयरी फार्म करने लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल सच्चाई है और आपके साथ मैं दिखाता हूँ कि पर डे का मैंने कितना कमाया, एक गाय से मैंने कितना कमाया, या फिर जब मैं लॉस में जाता हूँ वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये वीडियो एकदम एक्चुअली में है, एकदम रियल पे है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जुड़ा हुआ होता है। तो देखो सबसे पहले बात कर लें तो मेरा दूध कहाँ जाता है, आपको भी पता है कि डेयरी पर जाता है। बीएमसी की डेयरी है जिसका दूध का रेट 52 रुपये है और 52 रुपये मतलब पक्के दूध का रेट है। और लगता क्या है अकॉर्डिंग टू फैट मेरा जाता है 3.3, NSF रहता है 7.9 6.9 के अप्रॉक्स बीच में फ्लेक्सिबल करता रहता है। तो ये उस अकॉर्डिंग हमारे दूध का रेट लगता है 33.33, 34, 35, 36 तक जाता है। स्टार्टिंग में 40 तक गया था क्योंकि तब दूध मोटा हो रहा था। मोटा क्यों हो रहा था कि तब गाय ने ताज़ा अपना बच्चा दिया था, इसलिए 1 महीने तक अच्छा दूध गया है 36, 37, 38 रुपये तक। अब जाता है 33, 34, ये एक लगा रहता है पर डे का। तो डेयरी पर जो दूध मेरा टोटल गया है वो 60,300 रुपये का दूध गया है, जिसमें से मुझे अभी पेमेंट मिली है 50,000 और अभी 10,300 पेमेंट अभी होल्ड है। हो सकता है कि आज जब वीडियो पड़ जाए तो पेमेंट मिल जाए, ठीक है। पढ़ने से पहले अभी जब दूध लेके जाऊंगा तो हो सकता है दे दे, उसने बोला कि शाम को दे दूंगा। तो 60,300 रुपये ये डेयरी का कलेक्शन है जहाँ पे मेरा BMC में दूध जाता है, कृष्णा दूध डेयरी से।
और उसके बाद जो हमारे घरों में दूध जाता है, अब घरों में दूध देखो क्या जाता है 50 रुपये में। घर जो डोर टू डोर मैं मिल्क प्रोड्यूस करता हूँ देता हूँ, तो उसका 9,000 रुपये इस महीने का बना हुआ है। तो टोटल अगर जो कैलकुलेट करते हैं तो मेरा आता है 6,930 रुपये, सॉरी 69,300 रुपये, 69,300 रुपये इतना मेरा ये मिल्क प्रोड्यूस किया है मैंने। अब इसमें देखो ये जो 9,000 रुपये में ये 50 रुपये में दूध गया हुआ है, और बाकी आपको पता है क्या रेट जाता है। आपके यहाँ क्या रेट है दूध का, वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि घरों में क्या दूध जाता है और डेयरी के अकॉर्डिंग पक्के दूध का रेट क्या है, और आपके दूध का क्या रेट लगता है डेयरी पर, वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या आ गई, देखो टोटल मिल्क प्रोड्यूस हुआ है 69,300 रुपये का। ये टोटल 69,300 रुपये का मिल्क प्रोड्यूस हुआ है हमारी मार्च के महीने में, ठीक है। अब सबसे सोचने वाली बात क्या आती है, देखो सोचने वाली बात ये आती है कि पिछले महीने हमारा जो डॉक्टर का खर्चा था 500 रुपये था, उसके पहले 0 था, और जो फर्स्ट टाइम जब गाय आई थी तो लगभग 1500 से 1800 रुपये फर्स्ट मंथ में लगा था। तो इस महीने कितना खर्चा लगा है मैंने शॉर्ट वीडियो में आप सभी को बताया था कि लगभग 10 से 12,000 रुपये मेरा गाय का जो डॉक्टर ने लिया है। जैसे थैलाला बीमारी हुई थी, आपको पता है दो गाय को हो चुकी थी, इसको और इसको हुई थी। जिसको मैंने एमसेट इंजेक्शन लगवाया था उसके बारे में आप सभी को बताया। एमसेट में देखो 2 तरह के इंजेक्शन आते हैं, तो उसके बारे में बात बताएंगे। लेकिन जो मैंने लगाया तो एमसेट नाटो था, तो 850 रुपये इंजेक्शन आते हैं, लगभग 2-2, 3-3 डोज सबके लगते हैं। अगर आपकी भी गाय को थैलाला होता है तो कम से कम 3 डोज लगवाएं, ठीक है। एक डोज जो मैंने सबसे पहले लगाया तो वो था 1790 रुपये का, वो सबसे महंगा डोज था, वो वर्बैक कंपनी का था, इसलिए थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन ठीक है अच्छा था। बेस्ट इंजेक्शन में बात करूँ तो एमसेट होता है, तो आप एमसेट लगवाएं। तो डॉक्टर का खर्चा अब मैं आपको बता दूं तो मेरे डॉक्टर ने कितना रुपए लिया है इस महीने। मैंने अभी मैं ऑनलाइन पेमेंट की थी साई डॉक्टर को, तो मैंने अभी जोड़ा है, तो उसने लिया है 8,330 रुपये। आप सोचो कि 8,330 रुपये डॉक्टर ने लिया। अगर देखा जाए तो जो मैंने गांव से मिल्क, मतलब जो हमारे डोर टू डोर मिल्क जाता है पर डे 10, 12, 15 लीटर जो भी जाता है, तो उसका जितना कलेक्शन हुआ है 9,000 रुपये, और डॉक्टर कितना ले गया 8,330 रुपये। तो देखा जाए तो 700 रुपये सिर्फ उसमें बचा, बाकी पूरा डॉक्टर ले गया। हर डेयरी फार्मर का फेलियर का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, गाय डेयरी फार्म में बीमारी। अगर आपके डेयरी फार्म में बीमारियां आ गई, अगर आप उसे सही समय रहते कंट्रोल ना कर पाए, तो आपका फेलियर होने का चांस बढ़ता ही चला जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेयरी फार्मिंग अगर आप कर रहे हैं तो पहले आप बीमारी पहचाने के सिम्टम्स क्या होते हैं उन पर बात करें, उन पर थोड़ा गहन अध्ययन करें कि हर बीमारी का कौन सा सिम्टम्स होता है, हम उसे कैसे समय रहते पहचान लें और उसका इलाज अच्छी तरीके से करा लें। मैं हमेशा फोर्स करता हूँ सभी को। तो अगर आप डेयरी पे किसी ना जाकर रह सकते हैं तो ऑनलाइन काफ़ी सारे ऐप आते हैं, मैं वीडियो में कई सारी बता चुका हूँ हर बीमारी के कौन से सिम्टम्स होते हैं। अगर आप पहले ही सिम्टम्स जान जाए कि जैसे इसको थैलाला हुआ था फर्स्ट टाइम, जैसे ही मैंने इसका मिल्क निकाला तो मुझे पता चल गया कि हाँ हमारी गाय को थैलाला हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज था, फर्स्ट मिल्किंग ही थी कि जैसे मैंने उसको देखा, डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने फटाक से आकर लगभग 1 घंटे के अंदर उसको एक पहला डोज दिया और मेरी गाय 2 डोज में ठीक हो गई थी। अगर मुझे ना पता होता तो क्या होता, मुझे पता ना होता तो उसके एक थन में था 2-3 थनों में थैलाला हो जाता, गाय का मिल्क कम हो जाता, उसका कैल्शियम कम हो जाता और गाय पूरी तरीके से टूट जाती, जिसको रिकवर होने पर पूरा 12 महीने लगता है। 12 महीने का मतलब कि जब सेकेंड बार वो बच्चा देगी तब वो अपने प्रॉपर फॉर्म में आएगी थैलाला से ग्रसित गाय। ये हमेशा होता है। तो समय रहते अपनी गाय को जरूर बचाएं, बीमारी के सिम्टम्स को पहचानें और समय रहते डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज कराएं, अच्छे इंजेक्शन अच्छा डोज बिल्कुल दें, ठीक है। तो दोस्तों अब डॉक्टर का खर्चा ये सब हटा कर मैं आपको सीधा बात मुद्दे पे आता हूँ कि मेरा प्रॉफिट हुआ कि नहीं। 69,300 रुपये का मिल्क प्रोडक्शन टोटल है, ये डेयरी का और घर का दोनों का है। उसके बाद खर्च मेरा क्या क्या हुआ, 22,500 रुपये की फीड मंगाई, जो मैंने बिल भी दिखाया था आपको। इस महीने भी 22,500 की फीड आई। और उसके बाद नमक और खली 500 रुपये की खर्च हुई। देखो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था नमक खली इतनी कम क्यों। भाई नमक 180 रुपये की एक बोरी आती है और सरसों खली 24 रुपये किलो मिलती है हमारे यहाँ, और मैं 250 ग्राम देता हूँ गाय को। ठीक, गर्मी में और कम कर दी है, तो आप उस हिसाब से रेशियो लगा सकते हैं कितनी खली लगती है हमारे महीने में। ठीक है, 500 रुपये खली लगी। और जो मैं गाड़ी से जाता हूँ, जो मेरा ट्रांसपोर्टिंग का लगता है चार्ज तेल का, तो मेरे तेल का 3,000 रुपये लगा। सबसे मोटा खर्चा देखा जाए तो 3,000 रुपये मेरा ये लग गया। 12 किलोमीटर है,
12 किलोमीटर आना, 12 किलोमीटर जाना, 24 किलोमीटर ये हो गया। 24 किलोमीटर 24 दूना 48 किलोमीटर मुझे पर डे अपनी बाइक से जाना पड़ता है। पुरानी बाइक है, 50 से 55 का एवरेज देती है, तो लगभग 3000 रुपये का तेल लग जाता है। ठीक है, उसके बाद जो जनरेटर मेरे चलता है, जनरेटर बहुत रेयर है, जैसे देखो अभी मिल्किंग हो रही है, जनरेटर नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जनरेटर मैंने एक फॉर्म से ऐसे निकाल लिया, 1000 रुपये का तेल जनरेटर में लग गया। और दूसरी बात, चारों गायों को सीमन लग चुका है। 250 रुपये के सीमन के अनुसार मैं बात करूँ तो 1000 रुपये सीमन का हो गया, और डॉक्टर 8330 रुपये। टोटल खर्च कितना हुआ मेरा? 36,330 रुपये ये मेरा डेयरी फार्म का खर्च आया। मतलब मैंने इन चारों गायों पे खाने पीने का, बीमारी का, ट्रांसपोर्टिंग का, लाइट का टोटल खर्चा आता है 36,330 रुपये। मेरा मिल्क प्रोडक्शन कितना था? 69,330 रुपये। अब 69,300 रुपये में से 36,330 रुपये मैं माइनस करता हूँ तो आता है 32,970 रुपये। तो इस बार इस महीने में, मार्च के महीने में, मैंने अपनी 4 गायों से कमाए हैं 32,970 रुपये। तो देखो, 4 गायों से इस बार इतना कमाया। हर महीने पिछले एक बार 60,000 कमाया, फिर 55,000, 45,000। रेशो घट क्यों रहा है? गाय का समय होता है 4 महीने पीक का। ठीक है, अभी 4-5 महीने पीक इनका हो चुका है, तो मिल्क अब उतना बढ़ेगा नहीं, स्टेबल रहेगा। ये घटेगा, उतना नहीं घटेगा, इतना घटेगा कि हाँ, ये अपना खर्चा निकाल सकती है, अपने पेट इनके दूध से इनका पूरी सेवा पानी हो सकता है। इतना वो मिल्क हमेशा देती रहेंगी, भले मेरा प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो 32,900 कुछ रुपए जो मैंने बचाए हैं इस डेयरी फार्म से, 32,970 रुपये 4 गायों से। और आपको भी पता है लेबर कॉस्ट बिल्कुल फ्री है, हमारे यहाँ लेबर नहीं लगता, क्योंकि हम तीनों भाई मिलकर काम करते हैं। बाकी जो पैसा होता है तो वो हम अपना खर्चा पानी जैसे होता है हम मैनेज करते हैं, लेबर वर्क बिल्कुल नहीं है। तो ये अगर मैं 4 गायों से इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ तो आप बताइए ये सही है कि नहीं है? नौकरी करना बेस्ट है या डेयरी फार्मिंग करना बेस्ट है? अभी 4 है, अभी 8 होंगी, प्रॉफिट जस्ट डबल होगा, 10 होंगी उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मेहनत है थोड़ी, लेकिन प्रॉफिट है। और आने वाले फ्यूचर समय में अगर आप अपना फ्यूचर देख रहे हैं इसमें तो एक अच्छी चीज़ है। तो बस अब वीडियो के हम समाप्त करते हैं, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी वीडियो, और प्रॉफिट के बारे में ज़रूर बताएं। जो मैंने आपसे क्वेश्चंस किए हैं उसका जवाब कमेंट में ज़रूर मुझे दें, और आपको जो जानना है तो वीडियो में कमेंट कर मुझसे वैसे सवाल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जैसे आप लोग कमेंट में करें। तो आप लोग कमेंट भी करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, क्या जानना है डेयरी फार्म से संबंधित। मैं वैसी ही वीडियो आप सभी के सामने रखूँगा। बाय बाय, नमस्कार।